तो वो लोग ये बोलेंगे कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, काल्पनिक है तो काल्पनिक ही सही, हम तो काल्पनिक ही मानेंगे, सच्चे हैं या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी तो आस्था इनसे जुड़ी, हम तो इन्हीं को मानेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कब और क्यों और कैसे फर्क पड़ेगा इस बात से कि आप एक सच्चे ईश्वर की उपासना कर रहे हो, एक सच्चे ईश्वर को मान रहे हो, या सत्य मार्ग पर चल रहे हो, या कि काल्पनिक और मानव निर्मित ईश्वरों की उपासना कर रहे हो। आजकल आपने देखा होगा चारों तरफ सनातन हिंदू धर्म, सनातन बाबाओं के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ चैनल, डिबेट्स, चारों तरफ आप देख रहे होंगे आजकल यही सब कुछ चल रहा है और ट्रेंडिंग में भी है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत कुछ, चारों तरफ यही चर्चा चल रही है। पर जो आजकल चारों तरफ और पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में ये सनातन धर्म हो रहा है, क्या आपको पता है कि ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म ना तो ये सनातन है, सनातन तो छोड़ो ये पुरातन भी नहीं है। कोई भी धर्म कभी सनातन हो ही नहीं सकता। धर्म सनातन नहीं होता, सनातन होता है परमेश्वर। क्योंकि सनातन का अर्थ होता है कि जो हमेशा स्थिर है, जो कभी, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, जो हमेशा हमेशा सदा सर्वदा मौजूद है। तो परमात्मा, परमेश्वर ही केवल हमेशा सदा सर्वदा रहने वाले, उपस्थित रहने वाले, स्थिर रहने वाले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर को हम सनातन कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो ग्रंथ हो, पुराण हो, जो मर्जी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सनातन नहीं होती। सनातन सिर्फ परमेश्वर होता है। स्वर्गदूत सनातन नहीं है, स्वर्ग सनातन नहीं है, पृथ्वी सनातन नहीं है, ब्रह्मांड सनातन नहीं है, सनातन सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन आजकल जो इस सनातन धर्म, सो कॉल्ड सनातन धर्म, इसको एक नाम दिया गया है सनातन धर्म, ये सनातन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसको नाम दिया गया है सनातन धर्म और लोगों को सनातन बोलकर बेवकूफ़ बनाया, लिटरली बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़रूरी बात और बहुत अहम बात मैं जो है इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं मेरे चैनल पर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग आज इसको, जितने भी बाबा वगैरह जो भी हैं, इसको सनातन साबित करने की कोशिश करते हैं, उनसे यदि पूछा जाए कि अगर आप कहते हो कि भाई ये सनातन धर्म है और इसमें जितनी भी बातें हैं, जितनी भी विवरण पुराणों में और जो है वो धार्मिक पुस्तकों में जितनी भी किताबें, बातें लिखी हैं, वो सारी बातें सही है, सच्ची हैं, तो आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप कहते हो रामायण सच्ची है, रामायण कभी इस देश में घटी थी, तो रामायण के अंदर जितनी बातें लिखी हैं, अकल्पनीय बातें, वो बातें आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बातें सच्ची हैं और सही हैं। और आपको साबित करना पड़ेगा कि आज से करीब 20 लाख साल पहले, त्रेता युग, लगभग 20 लाख साल पहले, जो युगों की गणना, जो मुझे पता है और सब जानते हैं कि ये काल्पनिक बातें, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को इस भ्रम में जीना अच्छा लगता है कि 20 लाख साल पहले इस धरती के ऊपर, इस देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे और राम राज्य था, बड़े बड़े महल थे और जो है लोग बहुत तगड़े भक्त थे राम के। हनुमान जो है इस धरती पे थे, वो इतने महान थे, इतने शक्तिशाली थे कि सूर्य को निगल लिया। ये आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि रामायण और राम जो है वो वाकई में सच्चे हैं, सत्य हैं, ये बातें आपको साबित करनी पड़ेंगी। और बहुत सारी और बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, ये आपको साबित करनी पड़ेंगी कि ये बातें सत्य हैं और सही हैं। तो आपको महाभारत में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सारी साबित करनी पड़ेंगी। आपको साबित करना पड़ेगा कि आज से 5000 साल पहले सूर्य उतर कर इस ज़मीन पर आया। और सारी बातें मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं पहले मेरे एक वीडियो में मैं पहले साबित कर चुका हूं कि हिंदू धर्म जो है वो कोई भी सनातन नहीं है और पुरातन भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता इस देश में जो सबसे महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, इतने लंबे समय तक इस देश में रही, लेकिन कोई भी हिंदू देवी देवता को, किसी वेद को, किसी पुराण को नहीं जानता था, पूजा नहीं होती थी, नाम तक नहीं लिया जाता था, जानते तक नहीं थे, चर्चा तक नहीं होती थी। ये मैं बहुत डिटेल में ये बातें साबित कर चुका हूँ मेरे वीडियो में। लेकिन अब मैं आता हूं अपने मुख्य पॉइंट के ऊपर।
कोई भी व्यक्ति जो मेरी इन बातों को सुनेगा वो बोलेगा कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जितना मर्जी बोलते रहो, तुम 50 कमियां दिखा दो हमारे भगवानों की, कृष्ण की को कैरेक्टरलेस बोल दो, तुम राम के ऊपर 50 अनसाइंटिफिक बातें बता दो, तुम साबित कर दो, कोर्ट में जाकर साबित कर दो कि ये जो है ये एक काल्पनिक धर्म है और इसके सारे के सारे ईश्वर काल्पनिक है, मानव निर्मित हैं, हम तब भी इन्हीं को मानेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, हम तो तब भी इन्हीं को मानेंगे। और ऐसा ही है भी, जो लोग इसको मानते हैं उनको खुद ये बातें पता है कि जितनी बातें इसमें लिखी हैं वो काल्पनिक बातें हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकायदा साइंस पढ़ते हैं और दिन में कॉलेज स्कूल जाकर साइंस पढ़ते हैं और घर में आकर यही सारी किताबें पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें चर्चा करते हैं और इन्हीं सब बातों को सही भी मानते हैं, जबकि उनकी अंतरात्मा, उनका दिल जानता है कि ये बातें काल्पनिक हैं, ये सच्ची हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसी को मानते हैं। तो वो लोग ये बोलेंगे कि भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, काल्पनिक है तो काल्पनिक ही सही, हम तो काल्पनिक ही मानेंगे, सच्चे हैं या नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो आस्था इनसे जुड़ी, हम तो इन्हीं को मानेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब और क्यों और कैसे फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि आप एक सच्चे ईश्वर की उपासना कर रहे हो, एक सच्चे ईश्वर को मान रहे हो, या सत्य मार्ग पर चल रहे हो, या कि काल्पनिक और मानव निर्मित ईश्वरों की उपासना कर रहे हो। फर्ज कीजिए आपका कोई प्रियजन है और आपका वो प्रियजन हॉस्पिटल में है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है। आप तो प्यार करते हो, आपका दिल क्यों माने, आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो एक मिरेकल। मैं नहीं मानता, मेरा दिल जानता है कि कोई चमत्कार होगा, कुछ तो होगा, लेकिन मेरा ये प्रियजन जो है वो इस तरीके से इनके साथ गलत नहीं हो सकता। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो एक मिरेकल और आपका विश्वास बहुत मजबूत है, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस एक्सपेक्टेशन में ईश्वर भी है, क्योंकि मिरेकल तो ईश्वर ही करेंगे ना। अगर आप आस्तिक हो और आप ईश्वर में आस्था रखते हो और आप सो कॉल्ड इन मानव निर्मित ईश्वरों को मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करोगे कि मिरेकल होगा और यही ईश्वर मिरेकल करेंगे। लेकिन मिरेकल होगा कैसे? क्योंकि जिनसे आप मिरेकल करने की उम्मीद कर रहे हो वो तो ईश्वर है ही नहीं, वो तो काल्पनिक ईश्वर हैं, वो तो मानव निर्मित ईश्वर है। कैसे मिरेकल होगा? आप एक्सपेक्ट करते रह जाओगे और आपका जो प्रियजन है उनके साथ जो होना है वो हो ही जाएगा, क्योंकि आप गलत जगह खटखटा रहे, गलत दरवाज़ा खटखटा रहे थे। आपने एप्लीकेशन दी, आपके मन में एक प्रार्थना उठी कि हे ईश्वर मेरे इस प्रियजन को बचा लेना, मिरेकल करो, चमत्कार करो। आपके मन से एक बात उठी और आप ये एक सोच रहे हो, ये विश्वास कर रही हो, उम्मीद कर रहे हो कि आपके मन से निकली हुई वो बात सीधे आप ईश्वर तक जा रही है, लेकिन वो ईश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि जिसको आप ईश्वर मान रहे हो वो तो ईश्वर है ही नहीं, वो तो काल्पनिक ईश्वर है, वो तो मानव निर्मित ईश्वर है। वो कैसे सुनेगा? सुनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ये इतना बेकार, इतना नकली, इतना गलत तर्क है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको बड़ी ज़ोर से भूख लगी है और आपके हाथ में पत्थर दूँ आपको और बोलूँ मानो इस पत्थर को कि ये रोटी, और इसको रोटी समझ के खा लो, तो क्या आप उस पत्थर को रोटी से, आपके मानने से ये पत्थर रोटी तो नहीं बन जाएगा? आपके मानने से कुछ नहीं होता, आपके मानने से कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ आप अपनी मान्यता में रहकर ही गफलत में, गलत फहमी में रहकर चलते रहते हो। इंसानों के मानने से कुछ नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए आपकी बेटी है, ऑफिस से आ रही है, रात के 10 बज गए, 11 बज गए और आपकी बेटी का फ़ोन भी स्विच ऑफ है और आपको चिंता हो रही है। आपने सब जगह फ़ोन कर लिया, क्यों नहीं फ़ोन मिल रहा, क्यों नहीं फ़ोन मिल रहा। आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, और जो बातें आपके दिमाग में, नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। और आप मन ही मन, आप किसी से नहीं कह रहे, लेकिन आप मन ही मन अपने ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हो, उससे आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेकर मेरी बेटी को ठीक रखना, जहाँ कहीं है उसके साथ सुरक्षा देना, उसके चारों तरफ जो है वो सुरक्षा रहे और अलौकिक अद्भुत सुरक्षा रहे। इस तरीके की बातें आप अपने मन ही मन कर रहे हो, लेकिन वो सुरक्षा कभी आपकी बेटी को मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जिनसे आप ऐसा करने की उम्मीद कर रहे हो वो तो ईश्वर है ही नहीं। वो सुनेंगे कैसे? वो तो काल्पनिक ईश्वर है, वो तो मानव निर्मित ईश्वर है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। साइंस चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक है, ये सच्चे ईश्वर नहीं है और हो ही नहीं सकते।
लेकिन आप ये मान रहे हो कि हम तो इन्हीं को मान रहे हैं, मैं फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने उस प्रियजन के लिए, अपनी उस बेटी के लिए कि मिरेकल हो और वो सब कुछ ठीक रहे, लेकिन मिरेकल तो होगा ही नहीं। आपने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा ये काम हो जाए, और वो एप्लीकेशन आपने भेज दी, लेकिन वो एप्लीकेशन गलत जगह पहुंची है, तो आपका काम होगा कैसे? उस एप्लीकेशन को सही जगह पर पहुंचना होगा, और सही जगह आप निर्धारित नहीं करोगे, सही जगह पहले से निर्धारित है। उसका पता क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा कि उस सही जगह का पता क्या है, वो पता लिखोगे तभी आपकी एप्लीकेशन सही जगह पहुंचेगी, वरना एप्लीकेशन सही जगह पहुंचेगी भी नहीं और आपका काम होगा भी नहीं। अब आप बोलोगे कि जो नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने तो जो पता लिख दिया, बस इसी पते, यही पता लिखकर चिट्ठी जाएगी बस। तो आपकी मर्जी से अगर आप पता लिखोगे, आपकी एप्लीकेशन कभी पहुंचेगी ही नहीं और ना आपका काम होगा। यहाँ पर हम गॉड की, परमेश्वर की, परमात्मा की बात कर रहे हैं। हम इंसान अपनी मर्जी से रास्ता नहीं बना सकते उन तक पहुंचने के लिए। जो रास्ता उन्होंने निर्धारित किया है, परमेश्वर ने, परमात्मा ने निर्धारित किया है, उसी रास्ते पर चलकर परमेश्वर को प्राप्त करना होगा, तभी परमेश्वर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो हिंदू धर्म ना तो सनातन है ना पुरातन है, बल्कि इस दुनिया में हिंदू धर्म के अलावा और जितने भी धर्म हैं, कोई भी सनातन नहीं है, कोई भी सनातन नहीं है। ठीक है, अगर कोई सच्चा मार्ग है, कोई सच्चा परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सही मार्ग बाइबल के अंदर है। बाइबल जिस परमेश्वर को बताती है वो ही परमेश्वर केवल सनातन है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म, ईसाई धर्म भी इंसानों ने ही बनाया है। इसकी हिस्ट्री पढ़ो, इसकी हिस्ट्री पढ़िए, कहाँ पर ईसाई धर्म जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के बातों को कब एक धर्म का रूप दे दिया गया, इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। और मैं डेली बाइबल ट्रेनिंग, हमारी जूम मीटिंग होती है, वहाँ पर आप जुड़िए, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। ईसाई धर्म को भी इंसानों ने ही बनाया है, ना तो परमेश्वर ने, ना प्रभु यीशु मसीह ने, ना प्रभु यीशु मसीह के किसी चेले ने। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए आए थे, किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, या कुछ सिलेक्टेड लोगों को, संप्रदाय, समुदाय को बचाने के लिए नहीं, सारी मानव जाति को बचाने के लिए आए थे। तो एकमात्र सनातन अगर कोई है तो वो बाइबल का परमेश्वर सनातन है, और वो सनातन है जिसको सनातन परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में मेरे और आपके लिए भेजा। उसके अलावा और कोई है ही नहीं। मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूँ। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी जगह पर मैं ये बात बोलने के लिए तैयार हूँ। सारा अध्ययन किया है, सारी स्टडीज करी है, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक किताबें, ग्रंथ, पुराण सब खोल के पढ़े हैं, और इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ। कहीं पर भी मुझे बताओ, कहीं पर भी बुलाओ, मैं वहाँ पर ये बात साबित करने को, बताने को तैयार हूँ। और मेरे बताने से क्या होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। सारी दुनिया, सबसे ज़्यादा लोग जिसको मानते हैं, और मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो पैदा तो किसी और धर्म में हुए हैं, लेकिन बात परमेश्वर की, बाइबल के परमेश्वर की कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात की गवाही है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने तो पैसा लिया है, तुम तो जो है बहकाए गए हो। तो उनको पता है क्यों, उनको ना ये बात समझ में नहीं आती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो मिरेकल, वो चमत्कार हमारी जिंदगी में देखे और महसूस किए हैं, जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन काल्पनिक मानव निर्मित ईश्वरों के द्वारा किए जाने की, लेकिन उन्होंने नहीं किए। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, बाइबल के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह से जब हमने वही मिरेकल, वही चमत्कार एक्सपेक्ट किए, तो वो चमत्कार हो भी गए। इसलिए हम ये यकीन करते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि यही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो मौजूद है वो जवाब देगा भी, जो जिंदा है वो हरकत भी करेगा, जिसके पास कान है वो सुनेगा भी, जिसके पास आंखें हैं वो देखेगा भी। जिसने अपनी जिंदगी में उस परमात्मा के द्वारा किया जाने वाला चमत्कार देखा है, महसूस किया है, उसके विश्वास को आप तोड़ नहीं सकते। मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक ये सारे हिंदू देवी देवता, भगवान, इनकी कहानियाँ सुनी, विष्णु, शिव, पार्वती, नारद, ये वो सारी कहानियाँ सुनी। जिंदगी में बहुत बार परेशानियों में पड़ा, भयंकर परेशानियों में भी पड़ा, और एक्सपेक्ट किया कि ये मदद करेंगे, और रो रो कर भी बोला, हर तरीके से बोला, घंटियाँ चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, बकरे बलि किए, सब कुछ किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा कहाँ से? जब जिंदा होंगे, जब असल होंगे, तभी तो जवाब देंगे ना। तो कोई जवाब नहीं आया। हताश, निराश होकर विश्वास करना ही छोड़ दिया कि यहाँ से कोई जवाब नहीं आने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह को पाया, वही प्रार्थना यीशु मसीह से करी, और कोई भी घंटी नहीं बजाई, कोई खून नहीं चढ़ाया, कोई घुटने नहीं रगड़े, कुछ नहीं किया, सिर्फ मन ही मन प्रार्थना करी, मन ही मन बोला, और उतने में ही उसने सुन लिया।
तो मैं और मेरे जैसे लोग किसे सच्चा परमात्मा, किसे सच्चा खुदा मानेंगे, किसे सच्चा ईश्वर मानेंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप हिंदू धर्म में मानने वाले या किसी भी और धर्म में मानने वाले हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो दुनिया का और कोई भी धर्म हो, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर इस सृष्टि में, इस संसार में अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, कोई सच्चा ईश्वर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल का परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। और आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो आप एक बार ट्राई करके देखना। मैं गारंटी, यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो मानव निर्मित ईश्वरों की उपासना करते हैं उन्होंने बहुत बार घुटने भी रगड़े होंगे, रेंगते रेंगते भी गए होंगे, लौटते लौटते भी गए होंगे, पैसा भी दिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन उनको जवाब कोई मिला नहीं होगा। अब वो सिर्फ धक्के से चल रहे तो चल ही रहे। तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर चुके हैं और हताश और निराश हैं, या तो उनको आदत पड़ गई है जवाब ना आने की, तो एक बार सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो। आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल का मतलब ईश्वरीय हस्तक्षेप, ईश्वरीय कार्य, उसका दखल अंदाजी आपके काम में, कि वो आपकी मदद करेगा। आप मांग कर देखो, आपका काम होगा, आप महसूस करोगे कि उसने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, उसने आपसे बात करी है। और बहुत असल, बहुत रियल, यहाँ पर मैं ये काल्पनिक बातें नहीं कर रहा, आंखें बंद करके अंडा बनाकर जो है उसको गौर से देखते रहो और ऐसा लगे ईश्वर मिला, वो नहीं। बिल्कुल रियल कनेक्शन, रियल असल संपर्क दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तांत्रिकों में है, लेकिन वो भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। उसमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि शांति, लेकिन शांति होती नहीं है। बाकी की सारी ज़िंदगी अशांति है, बाकी की सारी ज़िंदगी तहस नहस है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो सब शैतानी शक्तियों के हाथ में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कभी आपका कनेक्शन बना, कभी आपने जवाब सुना, कभी अगर परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में जो है वो दस्तक दी, तो वो इतना रियल और इतना असल और इतना प्योर और इतना शांति से भरा होगा ना, कि आप एक बार उसको अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे ना, उसके बाद आपका घर परिवार, आपके पति बीवी बच्चे सब आपको मना करेंगे, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आप ये बोलोगे कि चाहे तुम मुझे जो मर्जी बोलो, मैं यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से पीछे हटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल पा लिया है, प्रैक्टिकल देख लिया है। और तुम उन्हें अभी तक उसको नहीं देखा है, लेकिन जिस दिन तुम उसको देख लोगे, जिस दिन तुम उसको महसूस कर लोगे, जिस दिन तुम उसको पालोगे, तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओगे। और यही आज हो भी रहा है। इसीलिए ये देश बदल रहा है, इस देश में रहने वाले लोग बदल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। अगर आप आज देख रहे हो मेरी इस वीडियो को, आप भी वही कीजिए जो मैं और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों ने किया। और जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। गॉड ब्लेस यू।